स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद है लास्ट टाइम कब आपने जेपीसी के बारे में सुना था? जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के बारे में। आई एम श्योर कि अगर आपको 2-3 साल पहले जाओ तो जो रफाल का पूरा मामला चल रहा था, रफाल फाइटर जेट जो हमने खरीदा था फ्रांस से, तो उसको लेकर ऑपोजिशन के द्वारा डिमांड थी कि जेपीसी का प्रोब होना चाहिए। और अब वापस से जो अडानी का मामला सामने आया है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, और उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ बड़ी खबर सामने आती जा रही है, जिसको लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। यहां पर ऑपोजिशन की डिमांड है कि अडानी के द्वारा यहां पर कुछ गड़बड़ी की गई होगी, जो अडानी ग्रुप के द्वारा जो भी कुछ किया गया है, इसको लेकर एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और ये बेसिकली जेपीसी के द्वारा हो। यहां पर आप देख सकते हो कांग्रेस पार्टी और बाकी के जो अपोजिशन पार्टीज हैं, सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं अडानी इशू को लेकर, और साथ ही साथ डिमांड कर रहे हैं जेपीसी प्रोब के बारे में। तो इसको डिटेल से जानेंगे। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेपीसी प्रोब होता क्या है, कैसे वर्क करता है, पहले कितने, अभी तक आज तक कितने जेपीसी प्रोब हुए हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। ध्यान रखिए, आप में से जितने भी लोग चाहते थे यूपीएससी की तैयारी प्योरली हिंदी मीडियम में करना, जी हां, अगर आप प्योरली हिंदी में चाहते थे तो ये भी बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी से। और जैसे हमारे बाकी के बैचेस में यहां पर आपको मेंटरशिप मिलती है, 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस होती हैं, ये सारी फैसिलिटीज आपको बहुत कम रेट पर मिलेगी। हमारे वेबसाइट पर जाइए, ऐप पर जाइए, वहां पर जाकर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। ये कोड इस्तेमाल करने से जो पूरा आपका प्राइस है इस पूरे कोर्स का, काफी कम दाम में आपको मिल जाएगा। और बाकी की भी जो भी कोर्सेज हैं, जैसे कि SIP प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए हो, या फिर जो नॉर्मल यूपीएससी का हमारा कोर्स आता है, जो भी लेना है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए 2 फरवरी को ऑपोजिशन के द्वारा लगातार पार्लियामेंट के अंदर डिमांड किया जा रहा था कि अडानी के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं फ्रॉड के, स्टॉक मैनिपुलेशन के, कहने का मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि 1 महीने पहले जो अडानी एंटरप्राइज, जो मेन कंपनी है अडानी ग्रुप की, उनका जो शेयर प्राइस है वो लगभग 3800 के आसपास चल रहा था। उसके बाद अभी रिसेंटली 24 जनवरी को, आपको याद होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, और जैसे ये रिपोर्ट आती है आप देख सकते हो ये जो प्राइस है यहां तक गिरता है। ठीक है, चलो यहां तक गिर गया लगभग 2800-2900 के आसपास। और उस समय आपको याद होगा कि FPO आने वाला था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, वो भी कैसे जैसे सब्सक्राइब हो गया तो थोड़ा सा ये उठा था। लेकिन बजट वाले दिन, 1 फरवरी वाले दिन जो गिरावट हुई, वो जो सिलसिला है गिरने का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इनफैक्ट आज भी जो अडानी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस है ये एंटरप्राइज का, वो 35% तक गिर गया था। ऑल्दो अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है और अभी गिरावट 15% की है आज, लेकिन अगेन ये लगातार गिरता जा रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर ऑपोजिशन के द्वारा बोला जा रहा है कि इसको लेकर एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रॉपर जांच हो, जिसको मॉनिटर किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। दोनों में से कोई एक जांच होना चाहिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की प्रोब मांगी जा रही है वो होता क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट स्टार्ट होने के पहले यहां पर बाकी के पार्टी से कंसल्ट किया, और लगभग 13 पार्टीज ने उनका समर्थन किया है। और आप इनफैक्ट देख सकते हो कई बार ये जो पार्टीज हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए, जैसे तृणमूल कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जेपीसी प्रोब रफाल डील को लेकर, डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था 2016 में, उसको लेकर यहां पर मांग रही थी ऑपोजिशन, लेकिन कहीं पर भी जो जेपीसी का प्रोब है उसको सरकार ने अलाउ नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद से, कोई भी आज तक जेपीसी सेटअप नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि जेपीसी है क्या, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। देखो हमारी जो पार्लियामेंट है ना, जिसके अंदर 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट मतलब जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, मतलब एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर लोकसभा के भी कुछ मेंबर्स होंगे और राज्यसभा के भी मेंबर्स होंगे, और ये कमेटी किसी चीज की जांच करेगी। किस चीज की? जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई बिल वगैरह सरकार लेकर आती है, आपने जैसे एनआरसी के बारे में सुना होगा, तो उसको लेकर सरकार, अगर अपोजिशन डिमांड करता है कि क्या एनआरसी को लेकर ये जो बिल ला रही है, क्या इसकी ज्वाइंट
पार्लियामेंट कमेटी होनी चाहिए, या फिर कोई इशू को लेकर, कोई भी इशू हो सकता है कि मान लो जैसे अडानी का मामला सामने आया, पहले मान लो नीरव मोदी का कोई सामने आया, तो कोई भी इशू को लेकर भी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी सेटअप की जा सकती है। और जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो दोनों हाउसेस से होते हैं और ऑपोजिशन पार्टी से भी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर रूलिंग पार्टी से ही खाली मेंबर्स होंगे इसके अंदर तो वो हो सकता है जहां सही हो ना हो नहीं पता, लेकिन यहां पर ऑपोजिशन पार्टी से भी मेंबर होते हैं और ये फिक्स टर्म के लिए होता है। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट में आपने सुना होगा एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी तो क्या है कि जो भी है, जैसे मान लो अभी बजट वगैरह आ रहा है तो उसमें लेकर जो भी जांच करना है, सरकार जो भी पैसा निकालेगी लेगी, तो उसको लेकर स्टैंडिंग कमेटी पूरे साल भर चलती रहती है। लेकिन ये जो कमेटी है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है और बोला जाएगा 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करना है, तो 6 महीने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी फिर कमेटी, ठीक है। तो एक इशू को लेकर ये बनाई जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि बनाया कैसे जाता है। देखो, ये सेटअप किया जाता है जब एक हाउस पार्लियामेंट का, कहने का मतलब या तो राज्यसभा या लोकसभा, वो अगर एक मोशन पास कर देते हैं और दूसरे हाउस के द्वारा उसको एग्री किया जाता है। मान लो लोकसभा ने बोल दिया कि हम यहां पर जेपीसी चाहते हैं, ठीक है, और फिर राज्यसभा ने भी सपोर्ट कर दिया कि हां चलो जेपीसी होना चाहिए, तब इसको सेटअप किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर सरकार नहीं चाहेगी कि जेपीसी सेटअप हो तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लोकसभा में तो सरकार की मेजॉरिटी होती है, तो वो लोग कभी इसको एग्री नहीं करेंगे अगर वो चाहें तो, ठीक है। तो यहां पर सरकार की सहमति बहुत जरूरी होती है अगर जेपीसी बनाना है तो। और इसके अंदर मेंबर्स वगैरह कौन होंगे वो भी अगेन पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। और कितने मेंबर्स होंगे वो भी कोई फिक्स नहीं होता, हो सकता है 7 मेंबर हो, 10 हो, 15 हो, कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जेपीसी कर क्या सकती है, क्या क्या किया जाता है इनके द्वारा। अब देखो, ये डिपेंड करता है कि उनको क्या मैंडेट दिया गया है, जेपीसी को बोला क्या गया है कि आपको किसके बारे में जांच करनी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको याद हो, हर्षद मेहता वाला स्कैम आया था 1990s में, आपको याद होगा, जो स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था और सोनी लिव पर एक सीरीज भी आई थी हर्षद मेहता को लेकर, बहुत ही अच्छा था, नहीं देखा तो देखना, काफी कुछ समझ में आएगा उससे। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हुआ उसको लेकर जेपीसी बैठाई गई और उनको बोला गया कि आपको फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज हुई हैं उसके बारे में देखिए, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको फिक्स करिए कि कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी इंस्टीट्यूशन गड़बड़ी की है, और साथ ही साथ जो भी लूप होल्स हैं रेगुलेशन के अंदर उसको लेकर सजेशन दीजिए और जो भी रिकमेंडेशन देना है आगे फ्यूचर के लिए वो आप दीजिए। तो यहां पर मैंडेट दिया जाता है कि आपको क्या करना है और उसी के बारे में यहां पर जांच होती है। और इसलिए क्या है, जेपीसी कई सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, देख सकती है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और फिर अगर उनको किसी पर्सन को बुलाकर कोई पूछताछ करनी है तो वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कि हर्षद मेहता, उनको भी बुलाया गया था जेपीसी के पास, तो हर्षद मेहता गए थे और उनके पास जांच की गई। मान लो कल के डेट में अगर जेपीसी अडानी के लिए सेटअप कर दिया जाता है, अडानी ग्रुप में जो है इरेगुलरिटीज को जांच करने के लिए, तो हो सकता है जेपीसी गौतम अडानी को भी समन कर दे कि आप आइए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद जेपीसी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाती है और जो भी रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट को सबमिट करती है। अब ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में आ सकता है, जेपीसी रिपोर्ट पहले किसको सबमिट करती है? पहले गवर्नमेंट को सबमिट करती है और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हमने अपने जांच के अंदर पाया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो जेपीसी ये कहती है कि गौतम अडानी कल के डेट में उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनकी गलती है, तो क्या ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट, देखो क्या होता है ना, अगर मान लो जेपीसी की रिपोर्ट कल के डेट में आती है तो पूरे देश भर में हल्ला हो जाएगा कि रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया है, तो एक प्रेशर बनता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट को बात ज्यादातर माननी पड़ती है। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, हो सकता है गवर्नमेंट मना भी कर दे कि नहीं, जेपीसी के द्वारा जो आया है वो एक रिकमेंडेशन है, वो कोई बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर। और या फिर मे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको लेकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे, पुलिस को दे दे, सीबीआई को दे दे, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट यहां पर क्या चाहती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट को भी यहां पर एक रिपोर्ट, फॉलो ऑन रिपोर्ट देना होगा। मतलब जेपीसी ने अगर जो रिकमेंडेशन दिए हैं गवर्नमेंट को, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी यहां पर वापस से रिप्लाई करना होगा जेपीसी को कि गवर्नमेंट ने क्या निर्णय लिया है। और फाइनली यहां पर जेपीसी क्या करेगी, अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट का निर्णय लेने के बाद पार्लियामेंट को जो है रिपोर्ट सबमिट करेगी। आया समझ में? जब गवर्नमेंट रिप्लाई कर देगी तो पार्लियामेंट के पास जो है फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा और इसका मतलब होगा एक्शन टेकन रिपोर्ट, और फाइनली डिसॉल्व हो जाएगा, जो जेपीसी है वो खत्म कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि
आजादी से लेकर अभी तक कितने जेपीसी बनाए गए हैं। देखो अभी तक बताया जा रहा है, लोकसभा के वेबसाइट पर था कि टोटल 6 जेपीसी जो है वो क्रिएट किए गए हैं। अब ये 6 कौन कौन से जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि टेलीकॉम लाइसेंसेस को लेकर एक जेपीसी बनी थी, जो सॉफ्ट ड्रिंक फ्रूट जूस के अंदर जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं उसको लेकर एक जेपीसी बनाया गया था। हर्षद मेहता वाले स्टॉक मार्केट स्कैम मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो सिक्योरिटीज और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लेकर भी कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, उसको लेकर जेपीसी बना। बोफोर्स वाला जो मामला आया था, आपको याद होगा राजीव गांधी जी के समय, उसको लेकर ये जेपीसी बना था। फिर लीगल पोजीशन रिलेटिंग टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसको लेकर टोटल 6 बार बना है। तो अभी यहां पर आप देखोगे बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट वर्क नहीं कर पा रहा है। ओपोजिशन डिमांड कर रहा है कि इसके बारे में आप बात करिए, अडानी के बारे में, लेकिन गवर्नमेंट अभी मान नहीं रही है। और जेपीसी का डिमांड देखना होगा कि क्या ये फाइनली माना जाता है कि नहीं। ये काफी हद तक डिपेंड करेगा कि फाइनेंशियल मार्केट में किस तरीके से जो अडानी के शेयर्स हैं वो चलते हैं, क्या होता है। अब आगे आने वाला फ्यूचर बताएगा। आपका क्या मानना है, क्या इसको लेकर एक प्रोब होनी चाहिए, नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं मुझे कि जो बैंक के अंदर मैंडेटरी है, आरबीआई ने मैंडेट किया है बैंक्स को एसएलआर के बारे में, आपको बताऊंगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सबसे पहली बार बैंकों के ऊपर कब इंपोज किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो इस साल के लिए या फिर 2024 के लिए, सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। और स्पेशली जो लोग हिंदी में, अब प्योर हिंदी में लेना चाहते हैं, उनके लिए भी अब स्टार्ट हो गया है। डोंट मिस दैट चांस एंड यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।